एवरीवन, दिस इज द वैन वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर कुछ थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर ही बेस्ड कुछ थ्योरम्स जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाई थी। अभी भी वो थ्योरम्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है तो इसीलिए हम लोग आज भी दो नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर थ्योरम पढ़ेंगे और एक छोटी सी क्वेश्चन सब ग्रुप के ऊपर भी थ्योरम है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पास थ्योरम जो है वो क्या है, देखो। इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G एंड N इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ क्या है, H आपको पता है एक सब ग्रुप है, ठीक है। H को हम सब ग्रुप से डिनोट करते हैं। N जो यहाँ पे है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। और जब आप H मतलब एक सब ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। और वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा, H का होगा। तो देखो कैसे होगा, हम प्रूफ करते हैं। एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, हमने क्या लिया कि एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब, बिल्कुल हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है किन्हीं भी दो सब ग्रुप्स का, मैं ऑलरेडी ये चीज़ प्रूफ करवा चुकी हूँ, ठीक है, कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जो है वो एक सब ग्रुप ही होता है, ठीक है। एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, ठीक है। अगर आपने दो लिए हैं H1 इंटरसेक्शन H2 तो ये भी एक सब ग्रुप ही आएगा। तब आपको पता है यहाँ पे जो N है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो ऑलरेडी है ही ना, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये H इंटरसेक्शन N एक सब ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। अब सो H इंटरसेक्शन N इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ H। हाँ, तो अगर ये G का सब ग्रुप है तो ये H का भी तो सब ग्रुप होगा, H का भी तो सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि H जो है वो तो खुद G का सब ग्रुप है ना, ठीक है। और ये जो H इंटरसेक्शन N है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स H का तो सब ग्रुप होगा ही, वो उसमें तो आएगा ही, ठीक है। नाउ इट रिमेन टू शो दैट, अब हमें बताना क्या है, देखो ये चीज़ तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि H इंटरसेक्शन N जो है वो कैसे सब ग्रुप हुआ H का, ठीक है। क्योंकि ये देखो G का सब ग्रुप है, ये G का सब ग्रुप है ना, ये क्या है, G का सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन N जो है। और आपको पता है कि जो H है वो क्या होता है, वो आप बोल सकते हो H जो है वो G का सब ग्रुप होता है ना। तो ये जो आपके पास में अगर ये G का सब ग्रुप है तो ये H का भी तो सब ग्रुप होगा, क्योंकि H भी तो G का ही सब ग्रुप है ना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग नाउ इट रिमेन टू शो दैट, अब हमें क्या बताना है कि H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, इसको नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन पता है क्या क्या होती है, कि कोई भी हम इसका एलिमेंट लेंगे, मान लो आपने इसका एलिमेंट लिया H, ठीक है। H मान लो बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन N को, और X बिलोंग्स टू H ले लिया, है ना। अब क्योंकि आपने, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे X बिलोंग्स टू H क्यों लिया है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप H का बताना है ना। हम नॉर्मली जब नॉर्मल सब ग्रुप G का बताते हैं तब हम X बिलोंग्स टू यहाँ पे G ले लेते हैं, है ना। तो इसीलिए तो हम क्या प्रूफ करना होता है कि X इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा हो, H इंटरसेक्शन N को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो वही H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N हमने लिया, X H को बिलोंग कर रहा है, देन H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N इम्प्लाइज दैट, अब देखो वही वाली चीज़ कि ये आपके पास में H है और ये आपके पास में N है। अगर ये आपके पास में जो H है, ये जो आपके पास में H है वो अगर इसमें आ रहा है तो इसका मतलब वो इस H में तो आ ही रहा है और इस N में भी आ रहा है। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वहाँ से क्या बोलेंगे कि H जो है वो बिलोंग करेगा H को एंड H बिलोंग करेगा N को, ठीक है। तो अगर H H को बिलोंग कर रहा है और आपको ऑलरेडी पता है कि X तो H को बिलोंग कर ही रहा है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया कि X इनवर्स जो है वो क्या हो गया, H को बिलोंग कर गया। कैसे बिलोंग कर गया, क्यों? क्योंकि H एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो सब ग्रुप है तो उस बेसिस पे हम इसे लिख सकते हैं कि H जो है वो H को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे मतलब स्मॉल h को बिलोंग कर रहा है, X जो है वो H को बिलोंग कर रहा है। तो उसके बेसिस पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि X इनवर्स जो है वो भी H को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, H जो है वो यहाँ पे N को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे H को बिलोंग कर रहा है ना। X H को बिलोंग कर रहा है और H जो है वो N को बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि H इज़ द सब ग्रुप ऑफ G, H जो है वो सब ग्रुप है G का। तो आप क्या बोलेंगे कि H जो है वो अगर N को बिलोंग कर रहा है और H अगर
सॉरी एक्स अगर एच को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये एक्स इस एच को बिलोंग कर रहा है और एच तो खुद जी का सब ग्रुप है, तो ये एक्स जो है वो ऑफकोर्स जी को तो बिलोंग करेगा ही। आ रही है क्या बात समझ में? ये जो एक्स है जो कि एच को बिलोंग कर रहा है ना, वो ऑफकोर्स जी को तो बिलोंग करेगा ही ना, जी को तो बिलोंग करेगा ही। क्यों? क्योंकि वो एच तो खुद ही क्या है, एच तो खुद ही क्या है, जी का सब ग्रुप है। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज़ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपको पता है जो आपके पास में एन है, एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, यहाँ पे एन आएगा, है ना। एन जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यही तो होती है, क्योंकि वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है ना। तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो उस हिसाब से एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग कर सॉरी एन को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे आपके पास में ये एक्स जो है वो जी को बिलोंग कर रहा होगा, एक्स जी को बिलोंग कर रहा होगा और एच इस एन को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये चीज़ आ गई। तो हाँ, आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये एक्स एच एक्स इनवर्स एन को बिलोंग कर रहा है और ये एच को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो भी आपके पास में एलिमेंट है एक्स एच एक्स इनवर्स, क्योंकि ये एच और एन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इसके इंटरसेक्शन में तो आएगा ही। तो वहाँ से क्या बोल देंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच को भी बिलोंग कर रहा है और एन को भी बिलोंग कर रहा है, तो एच इंटरसेक्शन एन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एच जो है आपके मतलब ये जो आपके पास में है एच इंटरसेक्शन एन, ये क्या हो गया आपके पास में, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, किसका, एच का हो गया। ठीक है, आई क्या बात समझ में? तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का और एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ किया, उसको जो एलिमेंट है उसको किस में बिलोंग करवा दिया, इसमें बिलोंग करवाया, तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपके पास में इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके पास में कैसे आया, आपको पता है सब ग्रुप की थ्योरम होती है एक ए बी इनवर्स वाली, तो उससे आप देखेंगे तो उससे आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कि ए और बी जो है अगर वो एच को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हम लोगों ने वो वाली चीज़ लगा दी कि एक्स जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है, तो एच तो खुद ही जी का सब ग्रुप है, तो एक्स जी को भी बिलोंग करेगा, और ये तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, है ना। जो एन आपके पास में है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरह से हो गया। ओके, अब देखो नोट, वी शुड बी नोटेड दैट एच इंटरसेक्शन एन मे नॉट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दिस मे बी, क्या बोला है यहाँ पे कि वी इफ शुड बी नोटेड दैट एच इंटरसेक्शन एन मे नॉट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा, हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपने भी क्या देखा, आपने भी ये देखा कि एच इंटरसेक्शन एन जो है वो एच इंटरसेक्शन एन जो है वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप आया है, वो नॉर्मल सब ग्रुप आया है एच के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जी के लिए भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, थोड़ा लंबा है, जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास में ये इतना बड़ा एन जो है आपके पास में यहाँ पे ये लिया है, ठीक है, और ये आपके पास में कुछ लिया है एच। अब यहाँ पे ये जो एन और एच लिया है ना, तो कुछ इस तरह से है कि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, और एच जो है वो सब ग्रुप है S4 का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एच इंटरसेक्शन एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये तो आपके पास में A4 है, ये परम्यूटेशन के एग्जाम्पल से हमने लिया है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि परम्यूटेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब मैं आगे परम्यूटेशन का लेक्चर बनाऊंगी तब आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे सिर्फ साइड में रख सकते हैं चाहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, अपन को इतना थ्योरम पता है तो ये काफ़ी है ना, लेकिन समझने के हिसाब से ऐसा क्यों नहीं होता, तो आपके पास में एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हो। जब आपको परम्यूटेशन आप पढ़ लेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, S4 जो होता है, S4 का, ये तो आपके पास में आपको पता ही है, A4 जो होता है ना वो S4 का सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप S4 को SG ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आप बोल लो कि N जो है यहाँ पे ये दे रखा है, ये आपके पास में N जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना, और H एक सब ग्रुप है। लेकिन जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा S4 के लिए, मतलब G के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।